Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel All Pak Forces. स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जनरल साइंस एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं। मौसम क्योंकि तब्दील हो रहा है और कभी डेंगू का बुखार, कभी कुछ ज़ुकाम वगैरह, तो अपने बच्चों का और अपना खुसूसी ख्याल रखा करें और घर में जितनी भी फालतू चीज़ें हो ना रखा करें, क्योंकि ये भी एक काजिंग एजेंट है डेंगू का। तो चलें एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं बिना किसी फर्दर एक्सप्लेनेशन के। लेट्स गो। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट इफेक्ट विल बी ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज डिक्रीज्ड। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, अगर रेडियस कम किया जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या असर होगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है। ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस का, ठीक है स्टूडेंट्स। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शन में ये होता है, अगर एक चीज़ ज़्यादा होती है तो दूसरी कम होगी, एक कम होती है तो दूसरा ज़्यादा होती है। देखिए इधर ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास रेडियस। इधर क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है। जब रेडियस डिक्रीज होगा तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्रीज होगा। तो इधर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी जब रेडियस डिक्रीज होगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा, और अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। एमसीक्यू नंबर 2 है हमारा, विच डिवाइस इज़ यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी है क्या। जब एक एटम के न्यूक्लियस से हमारे पास एनर्जी लूज़ हो रही हो, वो एनर्जी इमिट करे, तो इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइस है मेजर करने के लिए, वो है गीगर मोलर काउंटर, ठीक है, जिसको हम सिंपल वर्ड में जीएमसी भी कहते हैं। रेस हमारे पास अल्फ़ा हो सकती है, बीटा हो सकती है एंड गेमा हो सकती है। एमसीक्यू नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ। स्टूडेंट बेसिकली ये एमसीक्यूज़ बाज़ बुकों में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये है 35,800, बाज़ बुक में उन्होंने लिखा हुआ है 36,000, लेकिन स्टूडेंट्स इधर जो हमारा करेक्ट वैल्यू होगी वो होगी 36,000, ठीक है, क्योंकि हमने बुक को फॉलो करना है। गूगल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो रॉन्ग होती है, ठीक है। तो हमारे पास इधर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 36,000 किलोमीटर। अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लेके, बाज़ औक़ात उन्होंने एमसीक्यूज़ में साइंटिफिक नोटेशन में दिया होता है, तो फिर ये हमारे पास होगा 3.6 मल्टीप्लाई बाय रेज़ टू पावर 3। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है हमारा, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन जो है ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो बेसिकली इट इज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज़ नंबर 5 है हमारा, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टार्क। टार्क का एसआई यूनिट क्या है। तो टार्क का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। पास्कल बेसिकली द यूनिट ऑफ प्रेशर। एमसीक्यूज़ नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ चॉक एंड ट्यूब लाइट। चॉक का ट्यूब लाइट में क्या फंक्शन है। तो बेसिकली ये करंट को रिड्यूस करता है सर्किट में। एमसीक्यूज़ नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो है वो है मोहो, ठीक है, MHO इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं सीनन मीटर, ठीक है, सीनन मीटर। बाज़ औक़ात उन्होंने ये दिया होगा और MHO नहीं दिया होगा, तो आपने इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली ओहम तो हमारे पास रेजिस्टेंस का यूनिट है, वेबर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। तो स्टूडेंट्स ये यूनिट जो है, मैंने जो हमारा फिज़िक्स पार्ट नंबर 3 या 4 होगा उसमें मैंने सारे यूनिट्स बताए हुए, तो आप वो वीडियो देख सकते हो यूनिट्स के लिए। एमसीक्यूज़ नंबर 8 है हमारा,
हु इन्वेंटेड द बैटरी, बैटरी को किसने डिस्कवर किया था? तो बैटरी को डिस्कवर किया था वोल्टा ने, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट हियर। एमसीक्यूज नंबर 9 है हमारा, व्हाट इज द साइज ऑफ एटम, एटम का साइज क्या होता है? तो स्टूडेंट्स इधर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा बोथ ए एंड बी। अगर हम मीटर में देखें तो मीटर में ये होगा 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर में देखा जाए तो फिर ये 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट एटम का जो न्यूक्लियस होता है, एटम में हमारे पास तीन चीज़ें होगी, इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमारे पास शेल्स में रिवॉल्व होती है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हमारे पास न्यूक्लियस में होंगे, जबकि शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एमसीक्यू नंबर 10 है हमारा, एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। स्टूडेंट्स वो एटम जिसके हमारे पास एटॉमिक नंबर सेम हो, कांस्टेंट हो और मास नंबर चेंज हो रहा हो, तो इसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स, ठीक है। यानी ऑप्शन है इज द करेक्ट हियर। केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 7 या 6 होगा, उसमें मैंने हाइड्रोजन के, क्लोरीन के, यूरेनियम के जितने भी आइसोटोप्स है उधर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इधर हम मज़ीद डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा जनरल साइंस का लेसन। उम्मीद करता हूँ आपको एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।